अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद। इसके रचयिता हैं बिहारी। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी को ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में मथुरा में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और बिहारी जब 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इनको ओरछा ले आए थे। और विवाह के बाद बिहारी ने अपना जीवन अपने ससुराल मथुरा में बिताया। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा साउचित किया। कहा जाता है कि जब राजा जय सिंह उनकी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि उन्होंने राज्य की ओर ध्यान देना छोड़ दिया था और मंत्रीगण परेशान थे और उनको साहस नहीं था कि राजा से इस तरह की बात की जा सके। ये बात जब बिहारी को पता चली तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और एक दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर कली और भौरे के अन्योक्ति के माध्यम से राजा को सावचेत किया उन्होंने, अर्थात हे राजन, भौरे के माध्यम से कह रहे हो कि इस कली में न तो अभी पराग है, पराग अर्थात वो पदार्थ जिसे मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, नहीं मधुर मधु, न इसमें कोई मिठास है, नहीं विकास ये काल, इसका विकास भी नहीं हुआ है, अर्थात ये अभी कली ही है। तो अली कली ही सो बिंदु का अर्थात ये भौरा यदि कली से ही बंधा रहेगा तो आगे क्या हाल होगा। तो राजा से कहना चाहते हैं वो कि अभी तो रानी की युवावस्था आनी बाकी है, आप अभी से रानी के प्रेम में इतने खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा। इस दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। उन्होंने बिहारी की काव्य कुशलता को पहचान लिया और उन्होंने अपने राज्यसभा में उनको सम्मानित पद प्रदान किया। उन्होंने और दोहे लिखने के लिए बिहारी से कहा और प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा वो प्रदान करते थे बिहारी को। बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई का अर्थात होता है 700 दोहे जिसमें हों, तो इसमें 700 से ज़्यादा 719 दोहे हैं। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। अक्षय कीर्ति का अर्थात बहुत मान सम्मान, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, आलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी की जो सतसैया है उसके जो दोहे हैं वो नाविक के तीर के समान है। नाविक का तीर होता है, दिखने में वो छोटा दिखता है लेकिन बहुत गहरा घाव करता है, बहुत घातक होता है। तो देखने में छोटा लगता है लेकिन गंभीर घाव करता है। इसी प्रकार सतसैया के दोहे, दोहा एक सा छंद है जो छोटा सा होता है, तो छोटे से छंद के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें बिहारी ने की है, इसलिए ये दोहा उनके लिए कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति व श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, अर्थात इसका जो प्रारंभ है वो भक्ति के दोहे से किया गया है। तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात वो अपने आराध्य से शिकायत भी करते हैं। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। यदि हम पवित्र आत्माओं के सत्संग में रहेंगे तो हमारे भी पाप छूट जाएंगे। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा देती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं, अर्थात मोरों को आभास होता है कि जैसे कृष्ण ही आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में श्री
श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा देती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। कृष्ण के आने को समझते हैं मोर की बादल छा गए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है उनको कि वर्षा ऋतु होने वाली है। नायक और नायिका के भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं, अर्थात बिहारी ने जो दोहे लिखे हैं उसमें नायक नायिकाओं के माध्यम से बताया है कि भरे भवन में अर्थात सब लोगों की उपस्थिति में केवल हाव भाव के द्वारा कैसे बातचीत की जा सकती है। जिन्हें वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल हिलती है। तो ये सब बातें हम दोहों के माध्यम से समझेंगे। भक्ति नीति एवं श्रृंगार के दोहे। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होए। कवि बिहारी राधा जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, राधा नागरी सोए, हे चतुर राधिका, मेरी भव बाधा हरो, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। भव बाधाएं अर्थात सांसारिक बाधाएं या कष्ट, इनको आप दूर करो। सोई का अर्थ होता है वही। जातन की झाई परे, जातन की अर्थात जिनके तन की अर्थात शरीर की झाई परे झलक पड़ने से श्याम हरित दुति होए। श्याम और हरित दुति में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्याम का अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण भी है और श्याम से तात्पर्य है पाप भी हैं। हरित दुति का अर्थ हरिकांति वाले, प्रसन्न चित्त, और दूसरा अर्थ है इसका प्रभावहीन होना। यदि श्याम का अर्थ श्री कृष्ण लगाते हैं तो हरित दुति का अर्थ होगा प्रसन्न होना। यदि हम श्याम का अर्थ लगाते हैं पाप, तो हरित दुति का अर्थ होएगा हरने वाले, यानी पाप की दुति, पापों की जो चमक है उसको हरने वाले। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार युक्त दोहा है। श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष से तात्पर्य होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, अर्थात जहाँ पर किसी शब्द के एक अर्थ के साथ कोई अन्य अर्थ भी चिपका हुआ हो या उसमें मिला हुआ हो तो वहाँ पर हम उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये जो दोहा है ये श्लेष अलंकार युक्त है। श्याम और हरित दुति में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से राधिका जी से स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति करके कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, आप वही राधिका हो जो चतुर हो। तो हे राधा, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। आप वही हो जिनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पड़ने से, अर्थात आपको देख लेने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक अर्थ तो ये है, दूसरा अन्य अर्थ निकल रहा है श्लेष के अनुसार कि वे चतुर राधिका मेरे भव बाधाएं दूर करें जिनकी झलक मात्र पड़ने से पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। तो ये दो अर्थ यहाँ पर हैं। दूसरा दोहा है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यह दोहा यमक अलंकार युक्त है। यमक अलंकार काव्य में जहाँ पर किसी शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका भिन्न अर्थ निकले, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्वशी दो बार आया है। एक बार तो दो प्रकार का यमक है, यहाँ पर उर्वशी एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हुआ है उर्वशी। तो इसके दो अर्थ हैं, अर्थ समझ लेते हैं। तो पर वारो उर्वशी, तो पर अर्थात तुझ पर। दोहे में राधिका जी से बिहारी जी कह रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी, वारो अर्थात न्योछावर करता हूँ, कि मैं आप पर न्योछावर करता हूँ। उर्वशी, उर्वशी कहते हैं उर्वशी, स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, तो उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं, राधिका जी आपके सौंदर्य पर मैं स्वर्ग की अप्सरा को भी न्योछावर करता हूँ। सुनी राधिके सुजान, राधिका सुजान अर्थात हे चतुर राधिका सुनिए। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के, मोहन अर्थात श्री कृष्ण के, उर्वशी, उर्वशी अर्थात हृदय में बसी हुई, वे उर्वशी समान। उर्वशी अर्थात वापस यहाँ पर उसका वही अर्थ है उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदरता में आप हृदय, मोहन के हृदय में बसी हुई हो। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। उर्वशी के दो अर्थ हैं, ये दोनों उर्वशी हैं, इनके तो अर्थ हैं स्वर्ग की अप्सरा, और ये उर्वशी का अर्थ है उर में बसी हुई, हृदय में निवास करती हुई, अर्थात हृदय में बसी हुई।
तो इनकी राधिका जी की प्रशंसा में बिहारी जी कह रहे हैं कि आप इतनी चतुर हो, आप इतनी सुंदर हो कि आप हृदय को वश में कर लेने वाली हो। हृदय में बसने का मतलब है आपने श्री कृष्ण के हृदय को भी अपने वश में किया हुआ है। ये इसका भावार्थ है। अगला दोहा है, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे फिरत हो, जुटे बिरद कहाई। टूटे टूटे में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रथम पंक्ति है इसकी, बंधु भय का दीन के। बंधु भय, ये श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप दीन बंधु कहलाते हो। बंधु भय का दीन के, दीन बंधु कहलाते हो। को तार्यो रघुराई, तो आप क्यों दीन बंधु कहलाते हो? क्या आपने किसी को उद्धार किया है? खुद स्वयं के लिए कह रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं श्री कृष्ण को कि बंधु भय क्या दीन को आप दीन बंधु कहलाते हो, पतित तो उद्धारक कहलाते हो। टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे का तात्पर्य है यहाँ पर कि संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, फिरत हो मतलब घूमते हो, आप बड़े संतुष्ट हो कि मैं तो दीन बंधु कहलाता हूँ। झूठे बिरद कहाई, झूठे अर्थात झूठ मूठ की, बिरद अर्थात यश प्रशंसा, कहाई अर्थात कहलवाकर। इससे अन्य अर्थ निकल रहा है कि यदि आप वास्तव में दीन बंधु हो तो आपने मुझ जैसे पतित का, दीन का उद्धार नहीं किया है, इसलिए आप झूठ मूठ में ही दीन बंधु और पतित पावन कहलाते हो। तो या तो आप मेरा उद्धार करो, आप मेरा उद्धार कर दोगे तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में आप दीन बंधु हो। तो इस प्रकार से ईश्वर को चुनौतीपूर्ण शैली में कह रहे हैं या फिर उन पर व्यंग्य कर रहे हैं श्री कृष्ण पर कि आप पहले मेरा उद्धार करो तो मैं मान लूँगा कि आप दीन बंधु हो। टूटे टूटे में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला दोहा है, कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमऊ लागी जगत गुरु जगनायक जग बाई। कब को टेरतु, कब से, कितने समय से, टेरतु अर्थात पुकार रहा हूँ, टेर कर रहा हूँ। दीन रट अर्थात दीनता भरी वाणी में रट लगा रखी है मैंने। होत न श्याम सहाय, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, सहाय अर्थात सहायक है, कृपा नहीं कर रहे हैं। तुमहु लागी जगत गुरु, तुमहु अर्थात आपको भी लग गई है क्या जगत गुरु, सारे जगत के जो पूज्य हैं, देवता हो आप, ईश्वर हो। जग नायक, जगनायक अर्थात जग के स्वामी हो। जग बाई अर्थात संसार की हवा। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं कब से दीनता भरी पुकार से आपको पुकार रहा हूँ, अपनी सहायता के लिए आपको आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, मेरी अनसुनी किए जा रहे हैं। तो हे प्रभु, क्या आपको भी जग नायक, जग बाय अर्थात जग के स्वामी, आपको भी संसार की हवा लग गई है क्या, जो आप मेरी आवाज़ को सुनकर दौड़े हुए नहीं आ रहे हो? अर्थात व्यंग्यपूर्ण वाणी में श्री कृष्ण को द्रवित करने के लिए तर्कों का सहारा ले रहे हैं बिहारी। इसमें इस दोहे के माध्यम से अभी वर्तमान समय में जो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होए। या अनुरागी अर्थात, अनुराग अर्थात प्रेम, तो अनुरागी अर्थात प्रेमी या रंगे जाने की इच्छा रखने वाला। चित्त, चित्त अर्थात मन। गति, गति अर्थात स्वभाव या व्यवहार। समझे नहीं कोई, कोई समझता नहीं है। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, बूढ़े अर्थात डूबता है, श्याम रंग अर्थात काले रंग में, त्यों त्यों उज्जलू होए वैसे वैसे ही ये उज्जवल होता है। तो यहाँ पर विरोधाभास इसलिए है क्योंकि श्याम रंग में डूबने वाली कोई भी वस्तु कभी भी उज्जवल नहीं हो सकती या वो साफ नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गया विरोधाभास। और दूसरा है इसमें श्लेष। श्लेष में यहाँ पर बूढ़े के दो अर्थ हैं, डूबना और रंगना। और श्याम रंग के दो अर्थ हैं, श्याम अर्थात काला रंग और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम में। तो दोनों शब्दों में यहाँ पर श्लेष है,
बूढ़े और श्याम रंग में, और पूरे दोहे में विरोधाभास अलंकार है। तो कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए इस मन की गति बड़ी विचित्र है, कोई समझ नहीं पाता है, समझे नहीं कोई, अर्थात इतनी विचित्र है कोई समझ नहीं पाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल अर्थात ये चित्त जो है, मन जो है वो निर्मल होता चला जाता है, अवगुणों से इसकी मुक्ति होती चली जाती है। तो श्याम रंग की विशेषता होती है कि उसमें किसी वस्तु को डुबोएं तो उसी के अनुसार वो भी श्याम रंग की हो जाएगी, यानी काले रंग में डुबोएं तो काली हो जाएगी वस्तु। लेकिन यहाँ पर श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के रंग में डूबने पर हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष और विरोधाभास अलंकार के माध्यम से दोहे को समझाया गया है। अगला है भजन कयो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजियो गवार। यहाँ पर भजन और भजियो शब्द में यमक अलंकार है। यमक इसलिए है क्योंकि जितनी बार भी भजन और भजियो शब्द आए हैं इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। भावार्थ है, पहला भजन का अर्थ है भजन करना है ना, स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। इस भजन का अर्थ है स्मरण करना, ईश्वर के नाम स्मरण करने को या ईश्वर को भजने के लिए कहा, कहियो अर्थात कहा, ताते भजियो उससे तू दूर भागा। भजियो अर्थात इस भजियो का अर्थ है दूर भागा। इस भजन का अर्थ है स्मरण करना, इस भजियो का अर्थ है दूर भागा। भजियो न एको बार, भजियो अर्थात भजन नहीं किया एक बार भी। जब जब भी तुझसे बिहारी कहते हैं अपने मन के लिए कि भगवान के भजन करने के लिए कहा तो उससे दूर भागा। भजियो ने एको बार, एक बार भी तेने उसका भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कयो, और जब तुझसे दूरी भजन दूर भागने के लिए कहा, जाते अर्थात जाना, तो दूर भागने के लिए कहा, सोते भजियो गवार, उसका तेने स्मरण किया। भजियो अर्थात उसका ध्यान किया, स्मरण किया। दूरी भजन जाते मतलब जिस जिस चीज़ से, जिन बातों से दूर जाने के लिए कहा, जिन सांसारिक विषयों से दूर भागने के लिए कहा, उन्हीं का तेने सेवन किया। भजियो का अर्थात अपनाया, स्मरण किया। तो यहाँ पर कवि बिहारी इस यमक अलंकार के माध्यम से कह रहे हैं कि सांसारिक सुख भोग में आनंद खोजने वाले व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से, सांसारिक विषयों से दूर जाने के लिए कहा, उसको तो तेने भजा, लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए कहा तो उसको तेने एक बार भी नहीं भजा, यानी एक बार भी स्मरण नहीं किया, हरि का नाम नहीं लिया, हरि का भजन नहीं किया। गंवार अर्थात मूर्ख व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति। अज्यो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। अज्यो अर्थात अभी भी, अब भी, तर्योना, एक तर्योना में यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो कान का आभूषण और दूसरा अर्थ है तरा नहीं, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, उद्धार नहीं हो सका। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार है इसमें, तर्योना में श्लेष अलंकार है। श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवक इक रंग अर्थात श्रुति का अर्थ है एक तो वेद और दूसरा है कान। पहला अर्थ लेंगे यहाँ पर कान और दूसरा अर्थ है वेद। सेवत का अर्थ सेवा करना, शोभा बढ़ाना। इक रंग एक ही रंग में, निरंतर। नाकवास अर्थात नाक पर निवास करना या स्वर्ग में, स्वर्ग की प्राप्ति करना, स्वर्ग में निवास करना, दो अर्थ हैं इसके। बेसरी अर्थात नाक का आभूषण या सामान्य। लयो अर्थात प्राप्त कर लिया। बसी अर्थात रहकर। मुकुतन, मुकुतन का अर्थ है पहला अर्थ तो है मोती और दूसरा है मुक्त पुरुष या संत के संग, संग का अर्थात साथ। कवि बिहारी कह रहे हैं कि कान में पहने जाने वाले आभूषण तरुणा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे तरुणा, तू एक ही रंग में रहने के कारण, क्योंकि वो केवल सोने से ही बनता है, तो सोने से बना हुआ होने के कारण वो अभी भी कानों पर ही पहना जाता है। अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवत अर्थात कानों में ही पहना जाता है।
एक रंग एक ही रंग में रहता है, क्योंकि केवल सोने से बनता है, उसमें दूसरा कोई रंग स्वर्ण के साथ मिलाया नहीं जाता। नाकवास बेसरी लयो, और जबकि नाक में जो आभूषण पहना जाता है बेसर, बेसरी का अर्थात आभूषण का नाम है, नाक में जो बेसर पहना जाता है, बसी मुक्तन के संग, वो मोतियों के साथ, मोतियों से बनता है, तो उसने नाक पर स्थान प्राप्त कर लिया है। अर्थात सोने से ही बनता है लेकिन उसमें मोती होते हैं, इसलिए उसने नाक पे स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके माध्यम से अन्य अर्थ निकल रहा है कि अजो तरोन्या ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, एक ही रंग में रहने के कारण, एक ही रंग में रहने के कारण अर्थात साधु संतों की संगति नहीं करने के कारण, सांसारिक रंग में ही रहने के कारण, सांसारिक रंग में ही रंगे रहने के कारण अजो तरोना ही रहो, अभी तक भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाकवास वेसरी लहियो, नाकवास अर्थात स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया है। बसी मुक्तन के संग, उन लोगों ने जिन्होंने मुक्त पुरुषों की या साधु संतों की संगति की है। इस प्रकार से श्लेष के माध्यम से यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु वे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। यहाँ पर सगन का अर्थ है घनी, कुंज अर्थात जो बाग बगीचे होते हैं वो, छाया सुखद, वहाँ की सुखदायिनी छाया, शीतल अर्थात ठंडी, सुरभि सुगंध युक्त, समीर अर्थात वायु, मनु वे जातु अजो वहे, मनु अर्थात मन, वे जातु जाता है, अजो वहे अभी भी वहीं, उही जमुना के तीर, उही अर्थात उसी यमुना नदी के तट पर। बिहारी यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस यमुना के तट पर कुंजों की सुखददायिनी छाया है, वहाँ पर ठंडी सुगंध युक्त वायु बहती है, शीतल पवन चलती है, उस यमुना के तट पर मनु वे जातो, मन आज भी वहीं चला जाता है, उसी आनंदमयी अवस्था में पहुंच जाता है। वही जमुना के तीर, यमुना नदी के तट पर, जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ नाना प्रकार से क्रीड़ाएं, रासलीलाएं करते थे। तो यमुना के सुखदायी आनंददायक वातावरण को याद करते हुए कवि बिहारी ने कहा है कि जब श्री कृष्ण के साथ विहार करते थे, उस समय की जो यादें हैं, उस समय की जो बातें हैं, वो याद करते हुए कह रहे हैं कि मन आज भी उसी तट को याद करता है। ये गोपियों की तरफ से श्री कृष्ण के लिए दोहा है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत शोभा पाते हैं, ओढ़े अर्थात ओढ़कर या धारण करके, पीत पटु पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र, श्याम सलोने गात श्याम अर्थात श्री कृष्ण, सलोने अर्थात जो सुंदर आकर्षक लगते हैं, गात गात अर्थात शरीर, मनो अर्थात मानो, नीलमणि नीलमणि मतलब नीले रंग की जो मणि होती है, रत्न होता है वो, शेर अर्थात शिला या पर्वत, आतप पर्यो प्रभात आतप अर्थात धूप, पर्यो अर्थात पड़ रही हो, प्रभात अर्थात प्रातःकाल की। बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो पीताम्बर धारण किए हुए, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्री कृष्ण जब पीताम्बर धारण करते हैं तो ऐसे लगते हैं, श्याम सलोने गात, तो इस प्रकार से आकर्षक लगते हैं, उनका शरीर इतना शोभायमान हो जाता है कि मानो नीलमणि सेल पर, नीले रंग के नीलम वाले पर्वत पर प्रातःकाल का जो प्रभात का जो धूप है, सूर्य का जो प्रकाश है वो आकर गिरता है, तो उस समय जो चमक उत्पन्न होती है, जो शोभा उत्पन्न होती है, वैसे श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर मनो शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास भी है इसमें। पीतपट
पीतपटु में अनुप्रास है, श्याम सलोने में अनुप्रास है, आतप पर्यो प्रभात में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारुन वे फूल। इही आस, इही अर्थात इसी, आस अर्थात आशा, इसी आशा के साथ अटक्यो रहतु अटका हुआ ठहरा हुआ रहता है, अली अर्थात भूरा, गुलाब के मूल, गुलाब के मूल अर्थात जड़ में, वे है फेरी बसंत ऋतु, फिर वापस बसंत ऋतु आएगी, इन डारों वे फूल, इन डालों पर वे ही फूल लगेंगे, वे ही अर्थात जब गुलाब का पौधा है तो गुलाब के ही फूल लगेंगे। इसी आस में भौरा उसकी जड़ से चिपका हुआ है, लटका हुआ है। यहाँ पर व्यंग किया है बिहारी ने उन व्यक्तियों पर जो अच्छे समय की आशा में मोह जाल में फंसे रहते हैं। तो कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने पर गुलाब के पौधे के जो फूल हैं वो झड़ गए हैं, केवल कटीली डालियाँ रह गई हैं, फिर भी भौरा इसी आशा में गुलाब की जड़ पर अटका हुआ है कि बसंत ऋतु आएगी तो इन डालियों पर पहले जैसे सुंदर फूल खिलेंगे। तो इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी उन व्यक्तियों पर व्यंग कर रहे हैं जिनके सुख साधन छिन जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, फिर भी वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि फिर अच्छा समय आएगा और हम वापस उसी सुख को भोगेंगे। तो अर्थ वैभव से परिपूर्ण इस दोहे के माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी ने व्यंग किया है सांसारिक मोह माया में उलझे हुए व्यक्तियों पर। को छूट्यो इह जाल परी, को छूट्यो इह जाल परी कर कत कुरंग अकुलात, जो जो सुरजी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। को छूट्यो, को छूट्यो अर्थात मुक्त हुआ, छूटना, यही जाल परी इसी जाल में, जाल अर्थात सांसारिक बंधन, कत कुरंग अकुलात क्यों, कुरंग अर्थात हिरण, अकुलाता अर्थात छटपटाता है, जो जो सुरजी भजो चाहत जैसे जैसे सुलझना चाहता है और भागना चाहता है, भजो अर्थात भागना चाहता है, त्यों त्यों उर्जत जात वैसे वैसे उलझता जाता है। कवि बिहारी ने सांसारिक विषयों में डूबे हुए लोगों की दशा पर व्यंग किया है इस दोहे के माध्यम से। बिहारी कहते हैं कि अरे बावले हिरण, को छूट्यो इह जाल परी, जिस जाल में फंस गया है उससे कौन छूट पाया है। को छूट्यो अर्थात कौन छूट पाया है इसी जाल से। और कत कुरंग अकुलात, कत अर्थात क्यों, तो क्यों, कुरंग अर्थात हिरण, तो हिरण क्यों अकुलाता है, क्यों व्याकुल होता है, क्योंकि जो जीव इस जाल में एक बार फंस जाता है वो इससे छूट नहीं पाता है, वो इसमें और उलझता ही चला जाता है। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर को भजना चाहिए और सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। तो उसके जो दुखी अवस्था के जो परिणाम हैं वो भोगने ही पड़ते हैं। फिर बाद में एक बार इस सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद जो व्यक्ति निकलना चाहता है तो और ज़्यादा फंसता चला जाता है। तो यहाँ पर हिरण के उदाहरण से, अन्योक्ति के माध्यम से कवि बिहारी ने सांसारिक विषयों से दूर रहने का उपदेश दिया है। इसमें ज्यों ज्यों और त्यों त्यों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कत कुरंग अनुप्रास अलंकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहीं नट जाए। इसमें बिहारी गोपियों की बातों के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। बतरस लालच, बातें करने का आनंद, लालच अर्थात उनकी जो इच्छा है, लाल की, मुरली धरी लुकाए, लाल अर्थात श्री कृष्ण, मुरली अर्थात बंसी, लुकाए अर्थात छिपा कर रख दी, धरी लुकाए का अर्थ होता है छिपा कर रख दी। सोह करे, सौगंध खाती है, बोहनु हंसे, बोहों बोहों में हंसती है अर्थात इशारे करते हुए हंसती है। देन कहे नटी जाए, जब श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली वापस दो तो वो मना कर देती, नटी जाए अर्थात मना कर देती है। तो बातों का आनंद पाने के लिए गोपियाँ बतरस लालच, बातों के आनंद को पाने के लालच में श्री कृष्ण की बंसी को छिपा देती है और जब देने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं तो
मना कर देती है। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हूँ नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। नाच उठी अर्थात नाचना, अचानक अर्थात एकदम से, बिनु पावस बन मोर, बिनु पावस अर्थात वर्षा ऋतु के बिना ही, बन मोर तथा जंगल में रहने वाले मोर, जानती हूँ नंदित करी, नंदित करी आनंदित करना, यह दिसी नंद किशोर, नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। कवि बिहारी कहते हैं कि वनों में मोर वर्षा ऋतु आए बिना ही नाच उठे हैं। इससे ऐसा अनुमान होता है कि श्री कृष्ण, इससे ऐसा अनुमान होता है कि श्याम रंग वाले श्री कृष्ण ने नंद नंदन वाला श्री कृष्ण के लिए कि नंद किशोर इस दिशा में आए हैं, तो उनके शरीर को बादलों के समान घना श्याम रंग का देखकर उन्हें लगा कि भ्रम हो गया है मोरों को कि वर्षा ऋतु आ गई है, और वो मगन होकर नाचने लग गए हैं। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार के माध्यम से श्री कृष्ण के अनुपम छटा का बिहारी ने वर्णन किया है। लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरब गुरूर, लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरब गुरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। लिखने बैठे, चित्र लिखने से तात्पर्य यहाँ पर चित्र बनाने से है। चित्र बनाने बैठे जाकी छवि, छवि अर्थात सुंदरता, गही गही में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। लिखन बैठी अर्थात लिखने बैठे या चित्र बनाने बैठे, जाकी छवि, छवि अर्थात सुंदरता, गही गही गरब गुरूर, गही गही अर्थात कर करके, गरब अर्थात गर्व, गुरूर अर्थात घमंड अहंकार। भय, भय अर्थात हो गए, न केते कितने ही, जगत के इस संसार के, चतुर अर्थात अपने काम में सिद्ध, चितेरे, चितेरे चित्रकार, कूर अर्थात मूर्ख या असफल। कवि बिहारी कह रहे हैं कि नायिका का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि इस सुंदरी नायिका के चित्र को बनाने के लिए जो भी चित्रकार बैठे हैं, तो कितने ही गर्वीले, गर्व गुरूर अर्थात जिनको गर्व है और गुरूर है, वो चित्रकार चित्र बनाने बैठे हैं। भय न केते जगत के, कितने ही इस संसार के कितने ही, चतुर चितेरे कूर, चतुर चितेरे अर्थात चतुर जो अपने काम में चतुर हैं, कुशल हैं, चितेरे चित्रकार, क्रूर अर्थात मूर्ख कहा है, यहाँ पर असफल कहा है। इसका भावार्थ ये है कि नायिका का जो सौंदर्य है वो पल पल इतना बदलता रहता है कि जैसे ही चित्रकार चित्र बनाने के लिए बैठता है और जब वापस उनसे मिलान करता है तो वो थोड़ी सी भिन्न नज़र आती है। वो सब असफल सिद्ध हो गए हैं। कितने ही अहंकारी चित्रकार आए लेकिन वो सब असफल सिद्ध हो गए, अर्थात इस रमणी की, इस सुंदरी की जो सुंदरता है वो पल पल बदलती रहती है, ये भावार्थ है। गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और गही गही गरब गुरूर इस पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार का यहाँ पर वर्णन है, क्योंकि किसी भी नायिका का सौंदर्य इतना जल्दी जल्दी नहीं बदलता है जितना इस दोहे में वर्णन किया गया है, तो अतिशोक्ति अलंकार यहाँ पर है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनुसिंधी में लसती सपल्लव डार। नायिका का वर्णन है यहाँ पर, और नायिका ने जो झीने वस्त्र पहने हुए हैं उनके माध्यम से उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और कहा गया है झीने पट, झीने अर्थात महीन, झीने अर्थात महीन, पट अर्थात वस्त्र में, झुलमुली, झुलमुली कान में पहने जाने वाला आभूषण है जो हिलता डुलता रहता है। जैसे झुमकी पहनते हैं ना, तो झुमकी नीचे से हिलती रहती है, उसी प्रकार का आभूषण है। तो झलकती अर्थात झलकती है, दिखाई देती है। ओप अर्थात चमक, अपार अर्थात
बहुत ज़्यादा, अत्यंत। सुरतरु, सुरतरु कल्पवृक्ष की। मनु, मनु अर्थात मानव। सिंधु में, समुद्र में। लसती, लसती अर्थात शोभित होती है। सपल्लव, सपल्लव अर्थात पत्तों से युक्त। डार अर्थात डाली। नायिका जब चलती है तो उसके झीने वस्त्र में से झुलमुली नामक आभूषण हिलता हुआ दिखता है, तो वो इतना शोभायमान होता है कि मानो समुद्र में कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष की जो पत्तों से युक्त डारी है वो हिल रही है और वो शोभायमान हो रही है। ऐसा वर्णन बिहारी जी ने यहाँ पर किया गया है। तो नायिका महीन वस्त्र, नायिका द्वारा पहने गए महीन वस्त्र में से वो झुलमुली नामक आभूषण इस तरह से चमक रहा है मानो समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की पत्तों से भरी हुई डाली हिलती हुई दिखाई दे रही है और वो शोभायमान हो रही है। यहाँ पर झुलमुली झलकती, झुलमुली झलकती में अनुप्रास अलंकार है, और क्योंकि मानो शब्द, मनु शब्द आया है इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। कवि बिहारी ने यहाँ पर नायक और नायिका का एक दूसरे से इशारों में बात करने का वर्णन किया है और कितने सारे भावनाएं यहाँ पर दिखाई है। पहला है कहत, कहत अर्थात कहते हैं, कहते हैं। नटत अर्थात नटते हैं, मना करते हैं। रीजत अर्थात एक दूसरे पर रीझते हैं, एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। खीजत अर्थात खींच जाते हैं, खींच उठना, चिढ़ जाना। मिलत अर्थात मिला लेते हैं। खिलत अर्थात खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात अर्थात लज्जित होते हैं या शर्मा जाते हैं। भरे भोन में, भोन अर्थात भवन, भरे हुए यानी व्यक्तियों से, अपने परिवारजनों से भरा हुआ भोन अर्थात भवन में करत है करते हैं। नैननु, नैनों के द्वारा, ही सो बात, बात करते हैं। सो अर्थात द्वारा, नैनों के माध्यम से बात कर लेते हैं और इतनी सारी भावनाएं एक दूसरे पर व्यक्त कर देते हैं। कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि नायक और नायिका लोगों से भरे हुए, परिवारजनों से भरे हुए भवन में मुंह से न बोलकर नैनों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, मना करते हैं, एक दूसरे पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, खींच जाते हैं, एक दूसरे पर से खींचते हैं। मिलत अर्थात मिल लेते हैं। खिलत अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। लज्जात अर्थात लज्जित हो जाते हैं। तो जो नयन है वो कभी कभी तो सहमति की बात प्रकट करते हैं, कभी प्रसन्नता की बात प्रकट करते हैं, कभी असहमति की बात प्रकट करते हैं और कभी कभी अप्रसन्न हो जाते हैं। इतने सारे भाव, इतनी सारी क्रियाएं अपने परिजनों से भरे हुए भवन में नायक नायिका नेत्रों के माध्यम से ही प्रकट कर लेते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इसमें, और यदि संयोग श्रृंगार में भाव देखें तो भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी रसों का इसमें सफलता से निर्वाह हुआ है इस दोहे में। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है तो कहती है कागद पर लिखत ना बनत, कागद पर लिखते हुए मुझसे बनता नहीं, अर्थात लिखा नहीं जाता, नहीं हो पा रहा है। कहत संदेशु लजात, और यदि मैं संदेश को कहती हूँ, अपने मन की बात कहती हूँ तो मुझे लज्जा आती है। कही है कहेगा, सबू सब कुछ, तेरो हियो अर्थात नायक के लिए कह रही है कि आपका हृदय मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की सभी बातें अपने आप कह देगा। अर्थात सरल शब्दों में कह रही है नायिका कि मेरे हृदय की बात आप तक अपने आप पहुंच जाएगी यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायिका जो अपने मन की बात कहना चाहती है उसके सामने समस्या है कि अपने प्रिय तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। कागज़ पर अपनी भावनाएं लिख नहीं पा रही हैं और मुंह से कहने में लज्जा आती है। तो कहती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक मेरे हृदय की बात अपने आप ही समझ जाएगा। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए अगणितु बढ़तु उदोत। यहाँ पर
गणित के महत्व को या गणित के ज्ञान को कवि बिहारी ने इसमें प्रदर्शित किया है और बताया है कि कहत सबे, सभी कहते हैं बेंदी दिए, बेंदी अर्थात शून्य, बिंदी, बिंदी जो होती है ना शून्य, शून्य दिए अर्थात लगाने से, सभी कहते हैं कि शून्य लगाने से अंकु 10 गुना हो, कोई भी अंक 10 गुना हो जाता है, अर्थात 1 के पास यदि शून्य लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के पास शून्य लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो उसका मान जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तिये लीलार बेंदी दिए, तिये अर्थात स्त्री नायिका, लीलार अर्थात मस्तक पर, बेंदी दिए बिंदी लगाने से, अगणितु बढ़त उदोतु, उसकी जो शोभा है, अगणित अर्थात अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में, बढ़तु अर्थात बढ़ जाती है, उदोतु अर्थात उसकी शोभा। तो बिहारी जी कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि किसी भी संख्या के आगे बिंदी लगा देने पर, शून्य लगा देने पर उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन जब नायिका अपने मस्तक पर बिंदी लगाती है तो उसकी सुंदरता अगणित बढ़ जाती है, उसका कोई गणित का जो नियम है वो यहाँ पर काम नहीं करता है, अर्थात बिंदी लगाने से उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। डीठ न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। डीठी अर्थात दृष्टि, न परतु नहीं पड़ती है, समान दूती एक जैसी चमक, कनक कनक से गात, कनक अर्थात सोना, गात अर्थात शरीर, भूषण कर करकस लगत, भूषण अर्थात आभूषण गहने, कर अर्थात हाथ, करकस, करकस अर्थात कठोर दृढ़, लगत अर्थात लगते हैं, परसी अर्थात स्पर्श करने पर, पिछाने पहचाने जाते हैं, जात अर्थात जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कवि बिहारी नायिका के गोरे गोरे वर्ण पर की सोने के साथ जो समानता हो रही है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बिहारी कह रहे हैं कि दीठी न पर तो समान दूती, एक समान चमक होने के कारण दिखाई नहीं देता है। कनक कनक से गात, कनक अर्थात सोने के जैसा, गौरवर्ण शरीर, और भूषण आभूषण भी सोने के, कर करकस लगत, जब हमारा हाथ स्पर्श करेगा तब हम पहचानते हैं कि नायिका का शरीर कौन सा है और उस पर गहने कौन से हैं। तो सोने के आभूषण तो कठोर होते हैं और नायिका का शरीर कोमल होता है, तो तब पहचाना जा सकता है जब हम स्पर्श करेंगे। नायिका के सौंदर्य की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ऐसा सौंदर्य नहीं होता है कि, या गौरवर्ण भी होता है तो इतना ऐसा नहीं होता है कि सोने के गहने और शरीर का रंग एक ही जैसा दिखाई पड़े। तो नायिका के गोरे वर्ण पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। कनक कनक में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कर कर्कस में और परसी पिछाने में अनुप्रास अलंकार है। और क्योंकि कनक से गात यहाँ पर उपमा दी गई है, कनक से गात अर्थात सोने के जैसा शरीर, कनक अर्थात सोना, गात अर्थात शरीर, सोने के जैसा शरीर, सोने के रंग जैसा शरीर, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। अंग अंग अर्थात नायिका के अंग अंग में, नग जगमगत, नग अर्थात रत्न जगमगाते हैं, दीप शिखा, दीप शिखा कहते हैं दीपक की लो, दीप शिखा सी देह, उसका जो शरीर है तन है वो दीप शिखा दीपक की लो के जैसा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिया अर्थात दीपक, बढ़ाए अर्थात बुझाने पर भी रहता है, बड़ो उजारो बहुत अधिक उजाला, गेह, गेह अर्थात घर में। यहाँ पर भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। बिहारी कहते हैं कि नायिका के सुंदरी के अंग अंग में रत्नों से जटित आभूषण जगमगाते हैं और उसका जो शरीर है वो दीपक के समान उज्ज्वलता से दमक रहा है, इसलिए रात के समय दीपक बुझा देने पर भी घर में उजाला बना रहता है। अर्थात नायिका के शरीर की चमक, उसके गहनों की चमक इतनी ज़्यादा है कि दीपक बुझा दो तो भी घर में उजाला हो रहा है। ये थोड़ी असंभव सी बात है, इसलिए यहाँ पर पूरे इस दोहे में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। अंग अंग जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
उपमा अलंकार है। दीप शिखासी देह में उपमा अलंकार है। तो ये बिहारी के दोहे हैं।